बीजेपी ने केजरीवाल के नए सरकारी घर को बताया शीश महल टू साजो सामान की तस्वीरें की जारी। कहा कि दिल्ली के मतदाताओं ने रहमान डकैत को हरा दिया तो वो पंजाब चले गए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की भी टिप्पणी। कहा भगवंत मान परेशान है, कल वो 95 लोग स्टेट में शिफ्ट हुए। आप नेता संजय सिंह ने परवेश वर्मा द्वारा जारी तस्वीरों को बताया फर्जी। कहा परवेश वर्मा और उनके द्वारा जारी तस्वीरों को दिखाने वाले टीवी चैनल मानहानि का केस झेलने के लिए तैयार रहे। आप नेता आतिशी ने भी प्रवेश वर्मा द्वारा तस्वीरें जारी की गई, उन पर दी प्रतिक्रिया। कहा कि सभी तस्वीरें फर्जी हैं, केजरीवाल के घर की नहीं। दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में पोस्टर वार। केजरीवाल को बताया तानाशाह, राजनीतिक पोस्टर से बढ़ा विवाद। संजय सिंह का बड़ा आरोप, 7 राज्यसभा सांसदों के कथित दल बदल को असंवैधानिक बताते हुए अयोग्यता की मांग, सभापति को पत्र सौंपने की तैयारी। आपका दावा, गुजरात में पार्टी ने सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड किए और कार्यकर्ताओं पर दबाव, इससे राजनीतिक साजिश और दमन भी पता। स्वाति मालीवाल का दावा कि आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है, पीएम के नेतृत्व पर जताया भरोसा। यूपी की राजनीति गरमाई, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बिजली, स्मार्ट मीटर और किसानों की नीतियों को लेकर तीखे आरोप लगाए। गाजीपुर घटना पर आरोप प्रत्यारोप तेज, पीड़िता के पिता को लेकर राजनीतिक हस्तक्षेप और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल। दिल्ली से चंडीगढ़ तक सियासी उबाल सूत्रों के हवाले से खबर। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के विलय पर आज फैसला संभव, राज्यसभा के सभापति दे सकते हैं मंजूरी। बीजेपी में शामिल हुए आपके सभी सांसदों पर भगवंत मान का हमला। कहा कि मसालों की तरह साथ हो तो ही बनता है स्वाद, अलग अलग होकर नहीं बन सकती सब्जी। आपके 2/3 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर बोले बीजेपी बिहार के अध्यक्ष, दूसरे दलों के अच्छे लोग घुटन महसूस कर रहे हैं, इसीलिए बीजेपी की नीतियों पर भरोसा कर रहे हैं। आपके 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होते ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी प्रतिक्रिया। कहा कि विकसित भारत 2047 की राह पर आने वालों का स्वागत। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बीजेपी में शामिल सभी राज्यसभा सांसदों का स्वागत किया। कहा कि उन्हें अब खुलकर काम करना चाहिए। बीजेपी में शामिल हुए आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया उनका स्वागत। आपसे इस्तीफे की बात बोली राघव चड्ढा बोले। कहा कि मैं सही हूं लेकिन गलत पार्टी में हूं, भटक गई आम आदमी पार्टी, केवल अपने फायदे के लिए काम करती है। आप बीजेपी पर भड़के आप, ऑपरेशन लोटस को बताया इसके पीछे केजरीवाल और सीएम मान ने पंजाबियों के साथ धोखे का आरोप लगाया। आपकी फूट पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। कहा कि आप में ईमानदारों के लिए अब जगह नहीं है, इसीलिए अंत शुरू। आप में टक्कर को लेकर अन्ना हजारे का बयान। कहा कि आप सही रास्ते पर चलती तो चड्ढा समेत दूसरे लोग पार्टी छोड़ते ही नहीं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में नाबालिग हत्याकांड को प्रियंका गांधी का इस पर जोरदार हमला। बीजेपी सरकार द्वारा अत्याचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं को लेकर पीएम की बड़ी बड़ी बातें सिर्फ दिखावा है, देश भर की महिलाएं ये अंधेर गर्दी देख रही हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने पूर्व सीए अशोक कुमार लाहिड़ी, गोवर्धन दास को सदस्यता मिली। नागपुर में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, भारत का विश्व गुरु बनना तय, देश के भविष्य पर संदेह ना करें। संघ प्रमुख ने कहा कि पहले लोगों को संदेह था कि राम मंदिर कभी बनेगा भी नहीं, लेकिन उसका निर्माण हुआ। इसी तरह भारत का विश्व गुरु बनना भी तय। चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, गंभीर कदाचार और पक्षपात करने के आरोप में बंगाल के डायमंड हार्बर में पुलिस के 5 अधिकारी सस्पेंड किए गए। इनके खिलाफ उपलब्ध सबूतों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश निर्वाचन आयोग ने दिया। डायमंड हार्बर के पुलिस अधीक्षक को चेतावनी ईसी ने दी। चुनाव आयोग का बड़ा बयान। कहा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण रहा मतदान, एक भी बूथ पर पुनर्मतदान की सिफारिश नहीं। बीजेपी ने ट्वीट कर टीएमसी पर साधा निशाना। लिखा कि बंगाल में टीएमसी का आतंक का राज खत्म, लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया। पीएम मोदी ने हुगली घाट पर नौका विहार पर ममता बनर्जी के अपना। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के इस दौरे को पूरी तरह स्टंट करार दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंचे, पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित वार्ता की तैयारी। अमेरिका की ओर से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और कुशनर भी पाकिस्तान के लिए रवाना। इससे पहले अरागची ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार से अलग अलग मुलाकात की, सीज़फायर बनाए रखने पर चर्चा। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का बड़ा बयान। कहा कि अगर और बारूदी सुरंगें बिछाने की ईरान की कोशिश हुई तो संघर्ष विराम का उल्लंघन होगा। पीट हेग्सेथ ने आगे कहा कि होर्मुज में नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक कि इसकी जरूरत। साथ ही बोले ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका की अकेली जिम्मेदारी नहीं है।
मिडिल ईस्ट के नेताओं ने साइप्रस में यूरोपीय यूनियन के अधिकारियों के साथ एक अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में लिया भाग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आरोप को चीन ने किया खारिज। ईरानी झंडे वाले जहाज को चीन का तोहफा बताने का दावा नकारा। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान, बिना तथ्य के लगाए गए आरोप इनका करते हैं विरोध। साथ ही कहा कि सामान्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हस्तक्षेप और बाधा नहीं होनी चाहिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप के बीच में दोबारा हो सकती है मुलाकात। रूसी सरकार ने कहा कि इस साल अमेरिका में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेगा रूस। पुतिन भी कर सकते हैं अमेरिका का दौरा। प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात पर बोले राष्ट्रपति ट्रंप, कहा कि मुझे नहीं पता कि वो आएंगे या नहीं। अगर पुतिन आते हैं तो ये होगा बहुत मददगार और मियामी शहर में होगा G20 शिखर सम्मेलन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पहुंचे सऊदी अरब। एक महीने के अंदर ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब का दूसरा दौरा किया। यूक्रेनी हथियार और तकनीक की खरीद पर हो सकता है फैसला। सऊदी अरब के दौरे पर बोले ज़ेलेंस्की, कहा कि सऊदी अरब के साथ सुरक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर समझौते बढ़ाने पर रहेगा जोर। रूस ने यूक्रेन के ओडेसा शहर पर भीषण ड्रोन हमला किया। 2 लोगों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं घायल। रूसी हमलों में कई रिहायशी इलाकों में इमारतें तबाह दिखी। रूसी सरकार ने यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाए जा रहे नए प्रतिबंधों पर जताई नाराजगी। रूस के विदेश मंत्रालय ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। पेंटागन की रिपोर्ट में बड़ा दावा, ईरान युद्ध में अमेरिका का साथ न देने पर स्पेन को बाहर करवाएगा अमेरिका नेटो से। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। तीर्थ यात्रियों से केदारनाथ धाम जाकर बड़ी संख्या में दिख रहे हैं। केदारनाथ में 3 दिन में 93,000 से ज्यादा दर्शनार्थी पहुंच गए और पहले दिन 38,000, दूसरे दिन 25,000, तीसरे दिन 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। 6 दिनों में चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 1,82,000 के पार। 19 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री की कपाट खुलने के साथ ही यात्रा शुरू हुई थी। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। 6 दिनों में दोनों धामों में 64,000 से ज्यादा तीर्थ यात्री पहुंचे। बद्रीनाथ धाम जाने वाले यात्रियों में जबरदस्त उत्साह। पहले दिन 14,000 से ज्यादा तो शुक्रवार को 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। देश के कई हिस्सों में लू का असर तेज। अब यूपी, राजस्थान, ओडिशा और महाराष्ट्र में पारा 44 डिग्री पार। यूपी के बांदा में 45 डिग्री के पार तापमान। चिलचिलाती धूप से सड़कों पर सन्नाटा। वाराणसी में गर्मी का कहर, पारा 44 डिग्री के पार। बाबा विश्वनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की संख्या कम हुई। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में 30 अप्रैल तक तेज बारिश की अब आशंका। ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम बर्फबारी की संभावना। केरल में हीट वेव का अलर्ट है। गर्मी और लू से मछली उद्योग के श्रमिकों में आई कमी। मुंबई में गर्मी के बीच में बढ़ी मटकों की डिमांड। आधुनिक दौर में भी लोग मिट्टी के घड़ों को तरजीह दे रहे हैं। रंग बिरंगे और डिजाइनर घड़े लोगों का आकर्षण का केंद्र बने और मिट्टी की बोतल की भी खास डिमांड है। गुजरात से मंगवाए जा रहे मुंबई में बिकने वाले मटके 200 रुपए से लेकर 550 रुपए तक इनकी कीमत। महाराष्ट्र के अकोला में गर्मी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। 45 डिग्री तक पहुंच गया टेम्परेचर। अकोला को लेकर मौसम विभाग का अनुमान 30 अप्रैल तक राहत के आसार नहीं, बरतनी होगी सावधानी। यूपी के मऊ में भीषण सड़क हादसा। स्कॉर्पियो ट्रेलर की जबरदस्त टक्कर, 5 लोगों की मौत। शादी की खुशियां मातम में बदल गई। अरुणाचल प्रदेश के कई पानियों में दर्दनाक हादसा। भूस्खलन के चलते गिरे एक विशाल पत्थर की चपेट में आने से जूनियर इंजीनियर की मौत। यूपी के बागपत में नदी में डूब रहे परिवार के लिए देवदूत बने स्थानीय लोग। गहरे गड्ढे में जा रहे तो मासूम समेत 4 की जिंदगी बचा ली। राजस्थान के कोटपुतली में नीमराणा में भीषण अग्निकांड। कबाड़ गोदाम में लगी आग ने 4 लोगों के लिए ली जान। 3 घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। यूपी के बांदा में सरेआम सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या। अग्निकांड के विरोध में परिवार वालों और व्यापारियों का प्रदर्शन। एनकाउंटर के दौरान आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी में दबंगों का आतंक। जमीनी विवाद में पुलिस के सामने फेंके गए बम। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। 2 आरोपियों के खिलाफ केस। बंगाल में पीडीएस घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। 9 ठिकानों पर छापेमारी। जांच में पता चला आरोपियों ने सरकारी गेहूं की हेराफेरी कर गरीबों के लिए जाने वाले राशन को कम दामों पर खरीदा। अवैध तरीके से खुले बाजार में बेच दिया। अलवर में राहुल मीणा के खिलाफ जुर्म हुआ प्रमाणित। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद प्रोटेक्शन वारंट पर अब अलवर पुलिस लेगी। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में गलत साइड से आ रहे थे इस रफ्तार कार ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 1 बच्चा घायल। सहारनपुर में बंधक बनाकर नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। चाची पर षड्यंत्र कर साजिश का आरोप है, पुलिस कर रही जांच। मध्य प्रदेश के सागर में एक दर्दनाक हादसा। खदान में नहाने उतरे 3 दोस्त डूबे, 1 का शव मिला। सीएम ने किया 4 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान। झांसी में 12 लाख की विदेशी शराब पर चला बुलडोजर। 174 पेटियों को प्रशासन ने करवाया नष्ट। सख्त एक्शन से हड़कंप।
गुरुग्राम में जमीन के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई। 3,500 करोड़ रुपए की जमीन के नाम पर करोड़ों की ठगी, जुर्म में 2 गिरफ्तार। बिहार के नवगछिया में गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा। मुंडन संस्कार के दौरान गंगा घाट पर आए हुए थे नाबालिग भाई बहन समेत 3 लोगों की डूबने से मौत। बीजिंग में ऑटो चाइना 2026 का भव्य आगाज, कुल 181 नए मॉडल लॉन्च। 21 देशों की 1451 गाड़ियां प्रदर्शित। ह्यूवाई और जीएससी ग्रुप ने आइसलैंड GT7 मॉडल के लॉन्च। 2027 में इस्तांबुल पार्क में F1 की धमाकेदार वापसी। इस्तांबुल पार्क को मिला 5 साल का होस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। इस्तांबुल फिर बनेगा F1 का ग्लोबल हॉटस्पॉट। तुर्की सरकार और F1 के बीच में बड़ा समझौता। रफ्तार के दीवानों के लिए फिर से लौटेगा हाई स्पीड रोमांच। आईपीएल में खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर बेंगलुरु पहुंचा। पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में गुजरात ने 206 रन दिए थे। जवाब में 18.5 ओवर में बेंगलुरु ने 5 विकेट खोकर मुकाबला जीती। बेंगलुरु की ओर से विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी के 44 गेंदों पर ताबड़तोड़ 81 रन बनाए। देवदत्त पाडिक्कल ने भी निभाया विराट कोहली के साथ 27 गेंदों पर 55 रनों की पारी की। आज आईपीएल में खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स, तो वहीं दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद की टक्कर। क्रिसमस पर धमाके के लिए तैयार शाहरुख खान की किंग धांसू डायलॉग के साथ रिलीज डेट अनाउंस, 24 दिसंबर को रिलीज होगी। एक्टर संजय दत्त के आखिरी सवाल का टीजर आउट, फिर से उठेगा बाबरी मस्जिद का मुद्दा। फिल्म 8 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 33 साल बाद खलनायक बनकर लौटे संजय दत्त, लंबे बाल दाढ़ी में दिखा इंटेंस लुक। सोशल मीडिया पर खलनायक रिटर्न्स की चर्चा। मुंबई में खलनायक रिटर्न्स का पोस्टर भी रिलीज। संजय दत्त पर फिर से इसमें बनेंगे बल्लू। वरुण धवन ने जन्मदिन पर फैंस को दिया तोहफा। अपकमिंग फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का वाव गाना रिलीज। ईद 2027 पर रिलीज होगी सलमान खान की नई फिल्म। एक्टर ने मुहूर्त की झलक सोशल मीडिया पर की शेयर। सलमान खान ने डायरेक्टर वामशी पर को गले लगाया। प्रोड्यूसर दिल राजू से भी मुलाकात की। ओटीटी पर रिलीज हुई अनिल कपूर की नई सीरीज 24 जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम। ओटीटी प्लेटफॉर्म लायंस गेट प्ले पर रिलीज हुई ग्रीनलैंड 2 माइग्रेशन 2020 में रिलीज हुई हिट फिल्म ग्रीनलैंड का सीक्वल है। वेब सीरीज सपने वर्सेस एवरीवन सीजन 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज। 1 मई को Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी।